हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप में। भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बगैर समय को वेस्ट किए हुए बात करते हैं अब भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों, भारत का जो भौतिक प्रदेश है या भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग। सेकंड है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ है तटीय मैदानी क्षेत्र या भाग, तटीय मैदानी क्षेत्र या भाग। और 5वें नंबर पे है द्वीप समूह। ऐसे भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जो भाग है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैदान किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत श्रृंखला क्या है, इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों, समुद्र तल से 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है ऊंचाई पर, उसे बोला जाता है मैदान। और 300 से 600, 300 से 600 मीटर ऊंचाई पर जो क्षेत्र होता है उसे बोला जाता है पठार। और 1000 मीटर, 600 से लेकर के लगभग 1000 मीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है पहाड़ी क्षेत्र। और बात करें पर्वत की तो 1000 से ऊपर, 1000 से ज्यादा होनी चाहिए, ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर एंगल कितना बनना चाहिए? कोण लगभग 50 डिग्री का कोण बनना चाहिए। वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तो पहाड़ी और पर्वत में अंतर होता है। 1000 मीटर ऊंचा जो क्षेत्र होता है वो पहाड़ी कहलाता है, और 1000 मीटर से ऊपर और नीचे का जो कोण है वो कितना होगा? 50 डिग्री का, वो कहलाता है पर्वत। बात करें सबसे पहले मैदान की, तो मैदान समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो समतल भूमि होती है, समतल भूमि, वो क्या कहलाती है? मैदान। पठार की बात करें तो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर जो मैदानी भाग होता है। 1000 मीटर की औसत ऊंचाई वाला सामान्य ढाल वाली जो भूखंड होता है वो क्या कहलाता है? पहाड़ी। पर्वत होता है 1000 मीटर से अधिक, और इसका जो ढाल प्रवणता है वो कितनी होती है? ढाल प्रवणता 50 डिग्री का कोण होना चाहिए। बात करते हैं पर्वत श्रृंखला की। पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत श्रृंखला क्या होती है? एक ही समय में, एक ही समय काल में भूखंड का बहुत बड़ा जो भाग है ऊपर उठने लगे, यानी बहुत लंबे क्षेत्र पर एक ही जो क्षेत्र है एक ही समय में ऊपर उठने लगे, तो इस समय में यहाँ पर अलग अलग पर्वतों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? पर्वत श्रृंखला। बात करें प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप क्या होता है? यानी धरातल का ये क्षेत्र है, इस साइड में जल है, इधर जल है, इधर जल है, तीन तरफ क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए, और एक तरफ धरातल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। और भारत को भी क्या बोला जाता है? एक प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत की बात करें, भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई है? तो दोस्तों, यहाँ पश्चिम में तो क्या है? अरब सागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। कभी कभार हिंद महासागर और भारत के मध्य एक खाड़ी है, और उस खाड़ी का नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। यानी हिंद महासागर नहीं देता है, मन्नार की खाड़ी का नाम आता है। तो ये ध्यान में रखना, कभी हिंद महासागर नहीं दे करके मन्नार की खाड़ी भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारत भी क्या है? एक प्रायद्वीप, और विश्व का सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप। द्वीप की बात करें तो ऐसा धरातल का क्षेत्र जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो, पानी हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप। और
विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। नाम क्या है? ग्रीनलैंड। बात करें खाड़ी की, खाड़ी किसे कहते हैं? यानी तीन ओर भूमि से घिरा क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। यानी तीन तरफ तो क्या हो, मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है, तीन तरफ तो क्या है? क्षेत्र, एक क्षेत्र है, तीन तरफ तो जल से घिरा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? खाड़ी। एक तरफ क्या होता है? जल होता है। बात करें विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी, ये भी ध्यान में रखना है। बात करें नेक्स्ट झील की, झील किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन है। झील की बात करें तो चारों ओर भूमि से घिरा जल क्षेत्र क्या कहलाता है? झील कहलाता है। और विश्व का सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर को माना जाता है। बात करें जल संधि की, जल संधि किसे कहते हैं? हिंदी में पढ़ा होगा, संधि का मतलब क्या होता है? मिलना, जुड़ना। तो जल संधि क्या होती है? दो जल क्षेत्रों को आपस में जो जोड़ती है, यानी किसी भूभागीय क्षेत्र से आपस में जोड़ती है या अलग करती है, वो क्या कहलाती है? जल संधि। और बात करें विश्व की सबसे लंबी जल संधि की, विश्व की सबसे लंबी जल संधि की बात करें तो उसका नाम क्या है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। और ये किसके मध्य है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य, इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। अब सबसे पहले बात करते हैं भारत का जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, पहले भाग की। तो पर्वतीय जो भाग है इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में विभाजित किया गया है। पर्वतीय जो क्षेत्र है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है पार या ट्रांस हिमालय, पार या ट्रांस हिमालय। सेकंड है हिमालय, और थर्ड है पूर्वांचल हिमालय। तीसरा कौन सा है? पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है उत्तर का जो पर्वतीय भाग है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में। पहला है पार या ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। पार अब बात करें पार या ट्रांस हिमालय, इस पार या ट्रांस हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन भागों में। पहला कौन सा है? काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। सेकंड है लद्दाख, और थर्ड है जास्कर। ये तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। बात करें हिमालय की, तो हिमालय को भी तीन भागों में बांटा गया है, महान या वृद्ध हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। अब बात करते हैं एक एक भाग की। तो पहला है पार या ट्रांस हिमालय, पार या ट्रांस हिमालय। सबसे पहले इसकी बात करते हैं पार या ट्रांस हिमालय की। तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, मैप के माध्यम से देखें, ये भारत का उत्तरी हिस्सा है। यानी सबसे पहले ऊपर की तरफ पहला ये कौन सा है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम। और इस काराकोरम जो श्रृंखला है इसी में यहाँ पर केटू या गॉडविन ऑस्टिन चोटी स्थित है। और सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भी कहाँ है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। सेकंड है लद्दाख, लद्दाख। और थर्ड कौन सा है? थर्ड है जास्कर, थर्ड कौन सा है? जास्कर। अब बात करें इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी हिमालय से ऊपर का जो भाग है ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो सबसे पहले बात करेंगे काराकोरम पर्वत श्रृंखला की, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है यह काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। तो यहां से प्रश्न बन सकता है काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ है? पीओके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें
तो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला अनेक हिमनद या जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर स्थित है। हिमनद और ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है। जैसे बात करें तो सियाचिन हिमनद, हिमनद की बात करें तो पहला कौन सा है, सियाचिन हिमनद। और ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के अलावा है बाल्टोरो, साल्टोरो, इसके अलावा है बेफो, इसके अलावा है हुंजा। ये मुख्य ग्लेशियर या हिमनद है। और यहीं पर इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा स्थित है। इस काराकोरम दर्रे की ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है, 4500 मीटर। काराकोरम जो दर्रा है यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4500 किलोमीटर। ये था काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब सेकंड आता है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। यदि लद्दाख पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, और इस चोटी का नाम क्या है, राकापोशी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है। राकापोशी की बात करें, राकापोशी जो चोटी है, यह राकापोशी चोटी विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी का क्या नाम है, तो राकापोशी। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से एग्जामों में राकापोशी के बारे में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, इस लद्दाख पर्वत श्रृंखला को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से तिब्बत में इसको जाना जाता है। ये है फर्स्ट, ये कौन सी है, काराकोरम। सेकंड पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये लद्दाख। और लद्दाख का यहाँ पर जो विस्तार है, ये विस्तार इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यह कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख में जो भारत में एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, यह एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, इसके पास में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। सिंधु जो नदी है वो लद्दाख व जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है, जास्कर पर्वत श्रृंखला है, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर बहती है। तो ये भी फैक्ट क्वेश्चन है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर बहती है। लेह जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ऑप्शन में 4 शहरों के नाम दे सकते हैं, तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा, लेह। और भारत में सबसे कम वर्षा भी कहाँ होती है, भारत की सबसे कम वर्षा भी कहाँ होती है, तो इसी लेह क्षेत्र में होती है। थर्ड बात करें, तीसरा है जास्कर पर्वत श्रृंखला। थर्ड पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, जास्कर पर्वत श्रृंखला का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। और इसी जास्कर पर्वत श्रृंखला में भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। कौन सा क्षेत्र है, द्रास। और द्रास कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है जो जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है, इसी जास्कर पर्वत श्रृंखला पर शेषनाग और वेरीनाग,
शेषनाग और वेरीनाग जो झील है वो भी कहाँ स्थित है, जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, वेरीनाग और शेषनाग जो झीलें हैं वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला में। शेषनाग जो झील है, शेषनाग जो झील है, इस शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी कौन सी झील से निकलती है, शेषनाग झील से। और ये शेषनाग झील कहाँ स्थित है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला में शेषनाग झील स्थित है। और बात करें तो झेलम जो नदी है, यह झेलम नदी यह कश्मीर घाटी बनाती है। ये भी ध्यान में रखना है, कश्मीर की घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। और झेलम नदी ने कश्मीर घाटी में वुल्लर झील बनाती है, एक झील बनाती है। वुल्लर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी बनाती है, तो झेलम नदी। कौन सी नदी बनाती है, झेलम नदी। झेलम नदी है वो कौन सी झील से निकलती है, तो शेषनाग झील से। और शेषनाग झील कहाँ स्थित है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो वुल्लर झील की और बात करें तो वुल्लर जो झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बड़े मीठे पानी की झील है, यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुल्लर नदी। और झेलम नदी है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है, ये भी ध्यान में रखना है। झेलम जो नदी है, यह झेलम नदी दो राष्ट्र, एक भारत और दूसरा है पाकिस्तान, भारत और पाक की सीमा है, वो कौन सी नदी बनाती है, तो झेलम नदी बनाती है। ये था ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। सेकंड बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की, या हिमालय की बात करेंगे। यानी हमने उत्तर का जो पर्वतीय भाग था इसको कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दूसरा था हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब बात करें हिमालय की, तो जो हिमालय है यह नवीन वलित पर्वतमाला है। नवीन वलित पर्वतमाला है, वर्तमान में भी इसका जो निर्माण है वो हो रहा है। अब जो हिमालय है इसका जो निर्माण है, हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, तो एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी है यूरेशियाई प्लेट या चट्टान। अब इन जो यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेट हैं इनमें संपीड़न बल, ये यहाँ पर क्या था, टेथीस सागर, यानी इनमें अभिसारी गति प्रारंभ होती है, ऐसी गति, ये गति होती है। और इससे किसका निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। बात करें पेंजिया की, किसकी, पेंजिया की, यानी पहले एक भूभाग था और वो किस नाम से जाना जाता था, पेंजिया के नाम से। पेंजिया के टुकड़े हुए, पहला टुकड़ा बना अंगारा भूमि। दूसरा कौन सा क्षेत्र बना, गोंडवाना भूमि। यानी पेंजिया संपूर्ण जो पृथ्वी है एक हिस्सा थी, धीरे धीरे इसमें विभाजन हुआ और पेंजिया है वो कितने भागों में बट गया, तो 2 भागों में। एक अंगारा भूमि या इसी का दूसरा नाम है लारेंशिया, ये दूसरा नाम भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करें अंगारा भूमि की। अंगारा जो भूमि है इसे उत्तरी अमेरिका अंगारा भूमि से बना हुआ। इसके अलावा ग्रीनलैंड, यूरोप और यूरोप के अलावा एशिया, ये जो महाद्वीप है ये किसके भाग हैं, तो अंगारा भूमि के भाग हैं। नेक्स्ट बात करें गोंडवाना भूमि की, दूसरा हिस्सा कौन सा है, गोंडवाना भूमि। गोंडवाना जो भूमि है इसे दक्षिणी अमेरिका, इसके अलावा अफ्रीका, इसके अलावा अंटार्कटिका के अलावा है ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। इनका निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना भूमि से। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा है, वो विश्व की जो ज्योग्राफी का पार्ट चलेगा उस समय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि विश्व के जो महाद्वीप है वो किस प्रकार से मैप में आज अलग अलग विभाग हैं, यदि मैप को ऐड करते हैं तो वो सारा एक हिस्सा दिखाई देता है।
तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे विश्व का जब पाठ प्रारंभ करेंगे उस समय में। अभी केवल भारत का जो भूगोल है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय का जो निर्माण है यह कब हुआ? तो सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में। और समय की बात करें तो समय कितना है? 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व, 60 से 70 वर्ष मिलियन पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय आगे बात करें तो हिमालय है, यह हिमालय टेथी सागर के ऊपर, टेथी जो सागर था इस टेथी सागर के ऊपर उठने से बना है, इस सागर के ऊपर उठने से बना है, तो टेथीज सागर के। इसके अलावा जो हिमालय है वो कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से। यानी चट्टानें कितनी हैं? 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो कौन सी चट्टान से बना हुआ है? अवसादी चट्टान से। और हिमालय जो है यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय। और बात करें, यह तीसरी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है, विश्व की 3rd सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है हिमालय। अब बात करें तीसरी कैसे है, तो सबसे पहले विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो सबसे फर्स्ट है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। सेकंड है रॉकी पर्वतमाला, और ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। थर्ड की बात करें तो हिमालय, और हिमालय कहाँ है? एशिया में। महाद्वीपों की बात कर रहे हैं तो एशिया में। फोर्थ नंबर पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये 4 विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।